bottom too. I feel the wind blowing my face, but that's alright. I smile at people passing by. Some smile back, some might not. I'm always looking for a shade when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, I'm feeling good. Yeah, but when off I go. Pretty afternoon, it's a fast forward. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say it's one of a kind. Yeah, but when off I go. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं पहुंच गई हूँ तुगलकाबाद के किले में। दिस थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय गयासुद्दीन तुगलक इन 1321। जैसे ही आप किले के बाहर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा। यहाँ से आप अपनी टिकट परचेज कर सकते हैं और स्कैनर के थ्रू भी आप ऑनलाइन अपनी टिकट यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो टिकट लेके अब मैं अंदर जा रही हूँ जल्दी जल्दी, बिना लेट किए। नमस्ते, मैं सुगंधा रॉय। आज हम अपनी एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। तो वेलकम टू द थर्ड सीरीज ऑफ शहरों का शहर दिल्ली। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे नहीं भी हैं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बिकॉज बुरा वक्त ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात, वर्कआउट करते रहिए, अच्छा खाते रहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी सब चीजें तो चलती रहती है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड सिटी के बारे में। आप सबको ये पहले से ही पता होगा, आई नो, आई एम श्योर अबाउट इट। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूंगी। तो ठीक है, दिल्ली की जो थर्ड सिटी थी, लोग सिटी समझते हैं बट इट्स नॉट सिटी, इट्स नॉट शहर, इट्स राजधानी। ये दिल्ली की तीसरी राजधानी है। तीसरी राजधानी तुगलकाबाद, जो बनाई गई तुगलक डायनेसिटी के द्वारा। तुगलक डायनेसिटी कब आई दिल्ली में? ये आई 1320 में। पहला राजा कौन था? पहला राजा था गयासुद्दीन तुगलक। तो अब ये वाले जो लोग थे, ये कहां से आए? ये आए पर्शिया से। कहां से आ जाते हैं ना, सबको इधर ही आना होता है। चलो ठीक है, नो वरीज, हिस्ट्री है। तो ये गयासुद्दीन डायनेसिटी आई पर्शिया से और यहाँ आके 1320 में इन्होंने राज करने का सोचा। 1320 से लेके 1413 तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया। देयर आर सो मेनी मंकीज ओवर हियर। 1413 तक इन्होंने यहाँ पे राज किया। पहला राजा था इनका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाने की सोची और 1321 में उसने अपनी राजधानी तुगलकाबाद का निर्माण करवाना शुरू किया। तुगलकाबाद का निर्माण हुआ और इसका जब निर्माण कार्य बस चल ही रहा था तो गयासुद्दीन की डेथ हो गई। वो इस जगह का निर्माण पूरा नहीं करवा पाया, बट उसकी जगह उसके बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इस जगह का कार्य पूरा करवाया। कैमरा लेने आ रहा है। गयासुद्दीन की डेथ बहुत ही मिस्टीरियस थी, वो मैं आपको आगे चल के जरूर बताऊंगी। तो ये थी तुगलक डायनेसिटी की स्टोरी। इन्होंने ऑलमोस्ट 100 साल दिल्ली पे राज किया और बाकियों की तरह इस जगह को लूटा, बाकी चोरों की तरह। पहला था मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान से आया। दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, जो टर्की से आया। अब तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक डायनेसिटी, जो पर्शिया से आई। तो गाइज, ये जो हमारी दिल्ली है ना, ये बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरी है। फिर भी हम यहाँ हैं। तो ज्यादा आपको वेट ना कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं, आगे का शहर देखते हैं। लेट्स गो। गयासुद्दीन ने इस नगर का निर्माण एक
किलेबंदी के रूप में बनाया गया। मतलब ये जो नगर था ये चारों तरफ से घिरा हुआ था ऊंची ऊंची दीवारों से। जैसा कि आप देख रहे हैं सब तरफ से दीवारें बहुत ऊंची हैं और बिल्कुल बंद है। तुगलक वर्ड कहाँ से आया इसका तो नहीं पता, बट 16th सेंचुरी के एक राइटर का कहना है कि कुतलुग टर्किक वर्ड है और इंडिया में आकर वर्ड ही चेंज हो गया, बट ये भी डाउटफुल है। कई सालों की रिसर्च और एविडेंस ये क्लियर करते हैं कि तुगलक कोई एंसेस्ट्रल सरनेम नहीं था, बल्कि डायनेसिटी के फाउंडर गाजी मलिक का पर्सनल नेम था। ऐसी खूबसूरत जगह को देख के मुझे बस ये फील होता है कि नथिंग लास्ट फॉरएवर, नथिंग इज परमानेंट। सो मैं अब ऊपर चढ़ रही हूँ और यहाँ से इसकी खूबसूरती का मजा लेने वाली हूँ। The lineage of the dynasty is debated among modern historians as earlier sources provide very different information about it. Ghayasuddin Tughlaq is usually considered to be of Turki-Mongol or Turki origin. एक और चीज, तुगलक का दरबारी पिएट बद्रे छाछ कोशिश करता है लाइनेज यानी वंशावली ट्रेस करने की, वो भी ससानियन एम्पायर से जो पर्शिया यानी आज के ईरान के शासक थे, बट ये रिसर्च चापलूसी के अलावा ज्यादा कुछ नहीं। मेडिवल टाइम मध्यकालीन के राइटर का कहना है कि तुगलक के फादर यानी गाजी मलिक का पिता तुर्को मंगोल स्लेव था अंडर बलबर और उसकी माँ पंजाब की एक जट लेडी थी। फाइनली पीटर जैक्सन सजेस्टेड कि ये तुगलक मंगोल वंश से था और मंगोल लीडर अलागू का फॉलोअर था। वेरी फेमस मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता ने ये बताया विद द रेफरेंस ऑफ सूफी संत रुखे आलम कि ये वंश कोरोना कम्युनिटी से रिलेटेड था। वो 2020 वाला कोरोना नहीं, ये कम्युनिटी टर्किस्तान और सिंध पहाड़ियों के बीच में कहीं रहते थे जो कि असल में मंगोल ही थे। सो ये इस शहर की दुकानें होती थी, एक छोटा सा मार्केट जो शहर के अंदर ही स्थित होता था शहर के लोगों के लिए। और यहाँ से इस पैसेज से बाहर निकला और आया जाता था। तो ये जो मार्केट है इसके अंदर कुछ ये जो चैम्बर्स हैं, जो शॉप्स हैं, कुछ सेपरेट हैं और कुछ आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि ये और जो वो वाला डोर है ये आपस में अंदर से जुड़ा हुआ है। मैं अंदर जाके आपको दिखाती, बट वो देखिए बैट्स, कैन यू सी बैट्स। तो मैं बिल्कुल पंगे नहीं लेने वाली हूँ इनसे। एंड चलिए, देख रहे हैं आप कितनी ब्यूटीफुली इस जगह को बनाया गया है, कितना अच्छा आर्किटेक्ट है यहाँ का। कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इट्स वेरी स्कैरी, इट्स टू स्कैरी, शिट। ओके, तो ये था मीना बाजार। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके सही। सो जैसा मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि ये जगह 1321 में बनानी शुरू की गई थी। 1321 से लेके 1325 तक इसका निर्माण पूरा हुआ। मतलब कि पूरे 4 साल लगे इसे बनने में, 4 साल बनने में लगे। लेकिन जो ये शहर था, यहाँ पे जो वास हुआ, यहाँ पे जो लोगों ने वास किया, वो सिर्फ 15 साल किया। वो इसलिए क्योंकि निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को श्राप दिया था कि तुम यहाँ वास नहीं कर पाओगे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो गयासुद्दीन है उसने जितने भी मजदूर से उन सबको बंधक बना लिया था, बंधुआ मजदूर बना लिया था। और उस पूरे टाइम पीरियड के लिए उन्हें अपने पास अपने इस किले के निर्माण के लिए बाध्य किया गया था। मतलब उस दौरान वो कुछ और काम नहीं कर सकते थे। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, उनकी जो बावली बनाई जा रही थी, जो भी उनका कार्य चल रहा था, इस दौरान उनका कार्य रुक गया था।
अब जितने भी स्किल्ड लेबर थे वो यहाँ आ रहे थे काम करने। तो जो निज़ामुद्दीन औलिया था उसने उसका जो शागिर्द था, उसका जो स्टूडेंट था, उसका जो चेला था, उससे कहा कि उसका नाम था नसीरुद्दीन। उससे कहा कि यहाँ पे एक स्टेप वेल बनवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं जिनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी उनकी प्लानिंग। अब इसी दौरान जब गयासुद्दीन इतने बड़ी राजधानी का कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, तो उसने सारे स्किल्ड लेबर जो थे उनको यहाँ बुलवा लिया था, यहाँ पर काम करने के लिए। ये जो थी ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो गया था निज़ामुद्दीन औलिया के लिए। अब क्या हुआ कि सारे स्किल्ड लेबर जितने भी थे वो यहाँ काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक तरकीब सोची कि अगर दिन में यहाँ काम कर रहे हैं तो रात को तो वहाँ काम कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि जो निज़ामुद्दीन औलिया था वो रहता था गयासपुरा में। गयासपुरा ये गयासुद्दीन के नाम से नहीं पड़ा, ये गयासुद्दीन बलबन के नाम पे गयासपुरा पड़ा, जो स्लेव डायनेसिटी का आखिरी पर्सन था, आखिरी पर्सन या जो आखिरी पर्सन दिल्ली में था। तो ये थी स्टोरी। अब ठीक है, दिन में लोग यहाँ काम कर रहे हैं, रात को चल के वहाँ तक जा रहे हैं। अब उस टाइम पे बाइक, स्कूटी, कार कुछ था नहीं, तो लोग पैदल पैदल चल के गयासपुरा तक जाते थे। अब आज का दिन तो निकल गया, दिन में काम किया, रात को काम किया। अगले दिन क्या हुआ, सब बहुत टायर्ड हो गए और यहाँ वहाँ कोने में सोने लगे। तो अब ये राजा ने देख लिया, राजा को पता चला कि भाई चल क्या रहा है। तो राजा ने सबसे पूछा, अपने जितने भी लोग थे उसके अंदर, कि क्या चल रहा है। उनको पूछा गया कि तुम सो क्यों रहे हो इधर उधर। तो उन्होंने बताया कि हम दिन में यहाँ काम कर रहे हैं, रात को वहाँ काम कर रहे हैं। तो गयासुद्दीन ने बोला कि निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो ऑयल है जिससे वो मशाल जला के रात को काम करते थे वो भिजवाना छोड़ दो। ठीक है, भिजवाना बंद कर दिया। बट निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या किया, निज़ामुद्दीन औलिया समझदार थे वो। तो अब वो क्या करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ऑयल नहीं आ रहा है, तो वो मशाल लेते हैं, अंदर जाते हैं, मशाल जला के ले आते हैं। सब कहते हैं कैसे हुआ। तो ये सच है झूठ है, कितना सच है क्या है पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि निज़ामुद्दीन औलिया की बरकत है, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैजिक है। जबकि मैजिक नहीं था, वो उन्होंने पहले से ऑयल स्टोर करके रखा हुआ था जिस ऑयल से वो जला रहे थे। बट अब स्किल्ड लेबर का वहाँ पे जाना बिल्कुल बंद हो गया था, सब लोग यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। तो इस गुस्से में आके निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को श्राप दिया कि तुम ये राजधानी का निर्माण तो कर रहे हो, बट तुम इसे बना के यहाँ रह नहीं पाओगे। अभी तुगलकाबाद पूरा बना भी नहीं था कि गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन जब वापस आ रहे थे कहीं से तो उनकी हत्या करवा दी। कुछ कहते हैं बीमार होके मर गए, कुछ कहते हैं श्राप के कारण मर गए। बट हाँ, तुगलकाबाद अभी पूरा बना भी नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई, और इस जगह का निर्माण जो था पूरा करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये थी यहाँ की प्रॉपर स्टोरी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत अच्छा एम्परर नहीं था। उसने अपने कार्यकाल में जो दिल्ली की इकोनॉमी थी उसको बिल्कुल गिरा दिया था, बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। तो इस वजह से तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो गयासुद्दीन तुगलक का दामाद था। उसने दिल्ली अपने कार्यकाल में 30-35 साल के कार्यकाल में दिल्ली की इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके गया और बहुत सारे उसने मॉन्यूमेंट्स बनवाए, बहुत सारा काम करवाया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की इकोनॉमी को बिल्कुल नीचे लाके पटक दिया था। तो बहुत सारा कुछ नहीं है तुगलकाबाद के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक बनाते बनाते चल बसा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं था। ये जो राजधानी बसी रही सिर्फ लगभग 15 साल के लिए बसी रही। उसके बाद ये जो राजधानी थी ये अबैंडेंड हो गई। सिर्फ 15 साल तक लोग यहाँ वास कर पाए।
तो यही है तुगलकाबाद, अभागा तुगलकाबाद। बहुत ही खूबसूरत शहर बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, 6 किलोमीटर के रेडियस में ये बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। मदरसे भी हैं यहाँ पर इस शहर के अंदर। बट यस, यही स्टोरी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला, बुरा वक्त ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। दिल्ली में बहुत से चोर आए बाहर से राज करने, बट ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाए। ये दिल्ली की स्टोरी है। इसका बुरा वक्त थोड़ा लंबा चला, बट हमेशा नहीं चल पाया। अब ये वाले जो लोग थे, ये कहाँ से आए? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद रॉयल पैलेस में मास मर्डर एंड लोगों का अरेस्ट होना शुरू हो जाता है। फिर ये खुसरो खान आ जाता है एज अ किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत इन जून 1320। ये खुसरो खान एक हिंदू स्लेव था जिसको जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था। खुसरो खान ने ये सत्ता खिलजी के बेटे मुबारक खिलजी का मर्डर करके हासिल की और इस मर्डर के बाद पूरा खिलजी परिवार खत्म कर दिया गया और खुसरो खान ने इस्लाम धर्म से खुद को वापस ले लिया। हालांकि उसको दिल्ली सल्तनत के हाई सोसाइटी और रिच मुस्लिम का सपोर्ट नहीं था। कुछ टाइम के बाद दिल्ली के नोबल लोगों ने तब के पंजाब साइड के गवर्नर यानी गाजी मलिक को दिल्ली का तख्ता पलट करने और खुसरो खान को हटाने का इनविटेशन भेजा। 1320 में गाजी मलिक होमबर आदिवासियों की एक आर्मी के साथ मिलकर सल्तनत पे अटैक करता है और खुसरो खान को आज के पंजाब हरियाणा साइड में कहीं मार डालता है। इन बैटल्स का नाम था बैटल ऑफ सरस्वती एंड बैटल ऑफ लहरावत। आफ्टर अज्यूमिंग पावर, गाजी मलिक रीनेम्ड हिमसेल्फ गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ से गाजी मलिक की सत्ता और तुगलक डायनेसिटी की शुरुआत होती है। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी शुरुआत एक सैनिक के रूप में की थी जलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में। दिल्ली की सेकंड सिटी में हमने जलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की है। तो अगर आपको खिलजी डायनेसिटी के बारे में जानना है तो मेरी सेकंड सीरीज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धीरे धीरे मिलिट्री ऑफिसर, देन जनरल, टॉप रैंक पे आया, देन गवर्नर बना आज के पंजाब साइड का और उसके बाद सीधा सुल्तान। सत्ता मिलते ही उसने मुस्लिम्स पर से टैक्स रेट कम कर दिए और हिंदुओं पे टैक्स बढ़ा दिए। उसी के दरबारी इतिहासकारी जियाउद्दीन बरानी ने लिखा ताकि हिंदुओं के पास पैसों की तंगी रहे और वो कभी सर उठा के विरोध न कर पाए। बस इसी के तुरंत बाद उसने एक किले का निर्माण शुरू करवा दिया। किले की वॉल्स स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंसिबल बनाई गई अगेंस्ट द मंगोल अटैक और उसका नाम रख दिया तुगलकाबाद। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, आप दिल्ली विजिट करने का सोच रहे हैं, यहाँ घूमने का सोच रहे हैं, तो तुगलकाबाद आना मत भूलना। ये जगह सच में विजिट करने लायक है और बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी तक का सबसे बड़ा शहर है जो अभी तक बचा हुआ है एज इट इज। मतलब दीवारें ढह चुकी हैं काफी हद तक, बट जो इसका रेडियस है वो अभी तक उतना ही है। अगर हम ये जो दिल्ली की मध्यकालीन जो भी ये कंस्ट्रक्शन थे, अगर हम उसमें देखें तो सिर्फ महरौली और शाहजहानाबाद दो ऐसी शहर थे जो शहर बने। एक्चुअली में इनको शहर की तरह बसाया गया था पहले से ही। एक तो था महरौली और एक था शाहजहानाबाद। महरौली लाल कोट किला राय पिथौड़ा की वजह से, और जो शाहजहानाबाद है जिसको हम आज के टाइम में चांदनी चौक कहते हैं, तो सिर्फ ये दो ऐसे जो शहर घोषित हुए। अभी के टाइम पे जो आप देखेंगे, जो अपनी न्यू दिल्ली है वो 8th सिटी है और वो राजधानी है, वो शहर नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ MPs आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। उस जगह का शहर किसे कहते हैं एक्चुअली? जो जगह अपना खुद का फूड इंट्रोड्यूस करवाती है और अपनी जिसकी खुद की सारी चीज़ें उस जगह पर हो रही होती हैं, उसे स्पेशली शहर कहते हैं। जैसे कि लाजपत नगर,
वो शहर में काउंट किया जाएगा, बट जो न्यू दिल्ली है वो शहर में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ से सारे ऑफिशियल काम होते हैं, हमारे पीएम प्रेसिडेंट वहाँ पर ऑफिशियल अपॉइंट होते हैं। तो ये है डिफरेंस राजधानी और शहर में। 1321 में गयासुद्दीन और बड़े बेटे जौना खान ने देवगिरी हिंदू राज्य अरंगल और तिलांग को सेकंड अटेम्प्ट में जीता और अरंगल और तिलांग का नाम सुल्तानपुर रख दिया। सारी लूटी गई संपत्ति, बहुमूल्य खजाना और बंदियों को कब्जे वाले राज्यों से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता था। अरंगल और तिलांग अब तेलंगाना का पार्ट है। लखनौती के हाई सोसाइटी के मुस्लिम वर्ग ने गयासुद्दीन तुगलक को अपनी सेना के साथ शमशुद्दीन फिरोज शाह पर अटैक करके बंगाल को वेस्ट की तरफ एक्सटेंड करने के लिए बुलाया। गयासुद्दीन दिल्ली अपने बेटे जौना खान उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर छोड़ अपनी सेना लेकर लखनौती चला गया। इस कैंपेन में गयासुद्दीन तुगलक सफल रहा। दिल्ली अब वापस आते वक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने आज के फरीदाबाद के पास गयासुद्दीन के स्वागत के लिए एक बिना फाउंडेशन वाला लकड़ी का स्टेज बनवाया, जिसपे चढ़ते ही वो स्टेज गयासुद्दीन के ऊपर गिर गया और गयासुद्दीन और उसका दूसरा बेटा महमूद की मौत वहीं पर हो गई। ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने इसलिए किया क्योंकि एक अफवाह के तहत उसने ये सुना था कि गयासुद्दीन दिल्ली वापस आते ही मोहम्मद बिन तुगलक को तख्त से हटा देगा। 1398 के बाद ये डायनेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि तैमूर दिल्ली सल्तनत को कमजोर करने के लिए वेस्टर्न एरिया पर अटैक करता है और तुगलक डायनेसिटी यूपी के कुछ साइड तक ही सरवाइव कर पाती है। तो ये जो आप अभी देख रहे हो, ये है राजा का पैलेस। यहाँ वो सोया करता था, तो यहाँ वो सोता था और अब ये बिल्कुल भी नहीं बचा है। बट जो उसकी बाकी की जो सिटी थी जहाँ पे सेनापति और उसकी जो प्रजा थी वहाँ रहती थी और सेनापति रहते थे, तो वो वाली तो अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, बट ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं तुगलकाबाद की बावली के पास और थोड़ा सा खतरनाक है, बट मैं अंदर जाऊंगी जरूर। चलिए चलते हैं। I'm going down. पॉइंट है, अगर पानी ऊपर तक जाता था तो क्या लोग वहां पर आके पानी पीते? Is it? I don't know. No, I'm not sure about it. So do you know about this कि हर किले के सामने जो वहाँ के राजा होते थे एक इस तरह का कनाल बनाते थे। आपने ये नोटिस किया होगा कि हर एक किले के सामने इस तरीके का कनाल होता है, और ये जो कनाल बनाया जाता है उसका जो कारण होता है वो कारण होता है किले को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहर से जो अगर आक्रमणकारी आए तो यहाँ इस कनाल में पानी भर दिया जाता है। ओह माय गॉड, हाय! तो इस कनाल में पानी भर दिया जाता था और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे कि डायरेक्ट कोई आ ना पाए किले के अंदर। इस वजह से इस कनाल को बनाते थे, यहाँ पानी भर के जानवर छोड़ दिए जाते थे। अब मैं आ गई हूँ गयासुद्दीन के फाइनल रेस्टिंग प्लेस में। इस मकबरे में 3 ग्रेव्स एक साथ हैं, एक गयासुद्दीन की और उसकी वाइफ मखदूम ए जहां की, और तीसरी उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की। ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन ने मुल्तान में, जो अब पाकिस्तान में है, अपने लिए एक मकबरा बनवाया था जब वो वहाँ का गवर्नर था। हालांकि सुल्तान बनने पर उसने तुगलकाबाद में एक और मकबरे का निर्माण कराने का फैसला किया और ये कंप्लीट हुआ 1325 में, उसके मरने के बाद। ये मकबरा रेड सैंड स्टोन्स एंड व्हाइट मार्बल से बना है।
जो कि उस समय अपने आप में ही एक मास्टरपीस था। इसका डिजाइन अलाई दरवाजा से इंस्पायर्ड है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में खिलजी डायनासिटी द्वारा बनाया गया। उसके सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से चला गया एंड ही लेफ्ट द तुगलकाबाद टू ग्रेजुअली क्रम्बल एंड डिके, ऑल्दो the tomb of Ghiyasuddin remains there in a very well preserved condition. Thank you for watching everybody. ये थी मेरे दिल्ली के मध्यकालीन समय के तीसरे शहर की वीडियो तुगलकाबाद। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो। हमने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है, तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लगती है जो मैंने नहीं बताई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्दी हम हिट करेंगे दिल्ली की 4th सिटी जहांपना को, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।